तो जो नामकुम थाना क्षेत्र में जगह है गरुड़ पीढ़ी, वहाँ पर एक पुल बन रहा है विशेष प्रमंडल का। तो उसके ठेकेदार से और मुंशी से लेवी मांगी गई थी। लेवी का पर्चा दिया गया था और फिर लगातार फ़ोन आ रहा था कि हम लोग माओवादी संगठन के हैं, आप 10% लेवी दीजिए, नहीं तो आप पर फौजी कार्रवाई होगी। इस बात का अनुसंधान जो है नामकुम पुलिस ने बहुत ही गहराई से किया और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। जिस बाइक से वो लोग साइट पे आए थे धमकी देने के लिए, वो दोनों बाइक बरामद हो गया है। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी बरामद हो गया है। और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनकी बातों से इस बात का खुलासा हुआ कि ये असली में यह बात आरंभ जो है उस ठेकेदार के मुंशी ही नहीं किया था। मुंशी गरुड़ पीढ़ी का ही रहने वाला है और उसका कहना था कि वो वेतन नहीं मिला है, तो इसने डिस्कस किया कि कैसे पैसा निकाला जाए। और तब फिर जो है वहीं गरुड़ पीढ़ी के बगल में एक गांव है, गांव का नाम है गुलसू टोला सरंगी, उसका एक आदमी था, उसने संपर्क किया। और अभी हम लोग के अनुसंधान का विषय है कि ये 6 वो लोग जो थे मुंशी के कहने पर, ये सचमुच माओवादी संगठन के कहने पर पैसा मांग रहे थे या माओवादी पर्चा के नाम पर अपना व्यक्तिगत पैसा वसूल रहे थे। अभी इस बात का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पर जो लोग हैं उन्होंने माओवादी पर्चे का भी उपयोग किया है। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो हम जो है उसका रिलेटिव है। इसमें से 3 आदमी है जो 17 CLA यानी उग्रवादी धारा में पहले भी जेल गया है। तो ये संभावना बनती है कि ये माओवादी संगठन से सीधे जुड़े हुए भी हो सकते हैं और या माओवादी संगठन पर वसूली पर, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रेस्ट लोग पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा बात क्लियर होगी। कुल मिलाकर इस पूरे घटना में 6 व्यक्ति थे उस मुंशी के अलावे जो इस घटना में शामिल थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। और दूसरा सुखराम भेंगरा 17 CLA में मतलब उग्रवादी धाराओं में जेल गए हुए हैं। मांगी गई थी उसी नंबर का यूज करके खूंटी के सायको थाना क्षेत्र में भी एक धमकी मांगी गई है, धमकी दी गई थी। तो और सेम नंबर था, तो एक तरह से वहाँ के भी कांड का खुलासा यहाँ से हो गया है। बहाना भी हो सकता है क्योंकि अगर कोई वेतन के लिए है वो 10 अगर 3 करोड़ का अगर कोई एस्टिमेट है तो 10% 30 लाख होता है। तो कोई वेतन के लिए ऐसा नहीं करेगा, मतलब आपराधिक मंशा मन में थी। और वे लोग जुड़े हुए थे वैसे लोग जो पहले भी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे ये इन्वेस्टिगेशन में तय करेंगे कि ये अभी जो माओवादी संगठन है उसका कितना इसमें हाथ था।